ट्वेल्थ क्लास में हम जो पीएन जंक्शन डायोड है तो उसका क्या यूज कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ रहे थे। मीन्स जो हमारे पास रेक्टिफायर है तो हम रेक्टिफायर के बारे में पढ़ रहे थे कि पीएन जंक्शन डायोड का यूज हम रेक्टिफायर के फॉर्म में कर सकते हैं। और रेक्टिफायर के बारे में मैंने आपको बताया था कि रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में चेंज कर सकते हैं, या कोई भी अगर हमारे पास एसी का इनपुट सिग्नल है तो हम उसे ईज़िली जो हमारा डीसी सिग्नल है, डायरेक्ट करंट सिग्नल है, उसमें हम चेंज कर सकते हैं। ये कंप्लीट अगर हमें डीसी नहीं भी मिल रही है तो फ्लक्चुएशन तो हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, फ्लक्चुएशन। तो जो हमने हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा था उसमें हमने ओनली वन डायोड का यूज किया था और उसमें हमें जो आउटपुट सिग्नल मिला था वो हमारे पास कुछ पार्ट उसमें जो है एब्जॉर्ब होने लगा था, मीन्स कट कट का मिला था, ठीक है। जो फॉरवर्ड वाइसिंग वाला पार्ट था वो हमें मिल रहा था और जो रिवर्स वाइसिंग वाला पार्ट था वहाँ हमारे पास करंट फ्लो नहीं हो रही थी। ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है हमारे पास वहाँ ज़्यादा था। अब ऐसे ही हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर आता है। तो जो फुल वेव रेक्टिफायर है, ठीक है, उसमें हमें क्या काम करना है, उसमें हमें दो डायोड यूज करने हैं, क्योंकि जो कमी हाफ वेव रेक्टिफायर में रह गई थी कि हाँ भाई जो रिवर्स वाइसिंग वाला प्रोसेस था हमारे पास, या जो हमारे पास अदर हाफ साइकिल था हमारा, तो वहाँ जो पार्ट नहीं मिले था हम आउटपुट का, उस पार्ट को हम यहाँ लेना चाह रहे हैं। तो दो डायोड हम यूज करेंगे, डायोड D1 और डायोड D2। ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे हम, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का वर्क हमारे पास यही है कि अगर हमारे पास वोल्टेज हैं तो उन्हें हमें अगर ट्रांसफॉर्म करना है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज करना है या हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में चेंज करना है, तो वो ट्रांसफार्मर कर सकता है ईजिली। और इसके बाद जो ट्रांसफार्मर से वोल्टेज हमें मिल रहे हैं उन्हें सर्किट में आगे भेजने के लिए, जो हमारे पास लोड रेजिस्टेंस है उसमें भेजने के लिए हमें डायोड का यूज करना पड़ेगा रेक्टिफायर की फॉर्म में, ठीक है। तो हम उसी को देख रहे हैं आज, फुल वेव रेक्टिफायर। देखो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या है, इसमें हमारे पास डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता पेपरों में, ठीक है। तो इसमें एक ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर में हमारे पास दो कोयल होती हैं, एक प्राइमरी कोयल और एक हमारे पास सेकेंडरी कोयल। जो प्राइमरी कोयल है उसमें हम एसी इनपुट अप्लाई करते हैं प्राइमरी कोयल में, और जो हमारे पास सेकेंडरी कोयल है उसके जो हमारे पास वायर हैं तो उन्हें हम एक फर्स्ट डायोड हमने D1 यहाँ कनेक्ट कर दिया और D2 जो हमारे पास डायोड हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया, और डायोड D1 और डायोड D2 का जो हमारे पास N टाइप है उनका एक कॉमन वायर लिया हमने, वो जगह हमने यहाँ टच कर दिया, ठीक है। यानी कि जो बीच वाला वायर है वो कॉमन वायर है और उसी में हमें आउटपुट मिलना है, जो लोड रेजिस्टेंस है वो हमें वहीं लगाया हुआ है RL, ठीक है। ये डायग्राम है आपको। तो इसमें होगा क्या, जब हम AC का सिग्नल अप्लाई करेंगे प्राइमरी कोयल पर, ठीक है, तो फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा, हमारे पास जो फर्स्ट हाफ साइकिल था, फर्स्ट हाफ साइकिल उसमें क्या होगा हमारे पास AC सिग्नल के, ये हमारे पास AC स्टेप्स होता है सिग्नल इस टाइप से। तो जो फर्स्ट हाफ साइकिल है हमारे पास ये, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे पास P टाइप है वो हमारे पास S1 के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव होगा, प्लस से कनेक्ट है, ठीक है। और जो हमारे पास N टाइप होगा वो हमारे पास निगेटिव का बिहेव कर रहा है, ठीक है नहीं। और जो हमारे पास P टाइप है यहाँ वो फिर ऑटोमेटिक माइनस होगा ये पार्ट, ठीक है। जब ये हमारे पास पार्ट प्लस होगा तो ये वाला पार्ट क्या होगा, हमारे माइनस होगा कोयल का, सेकेंडरी कोयल में वायर का। तो P टाइप यहाँ प्लस से कनेक्टेड है और N टाइप हमारे पास माइनस से कनेक्टेड है, और यहाँ P टाइप माइनस से कनेक्टेड है, तो N टाइप ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ये, ठीक है नहीं। तो इसलिए हम क्या देख रहे हैं कि जो डायोड D1 है वो हमारा फॉरवर्ड वाइसिंग में हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, जो हमारे पास डायोड D1 है, डायोड D1
उसमें क्या हो रहा है हमारे पास जो पी टाइप है वो हमारे पास पॉजिटिव से कनेक्टेड है S1 से, ठीक है। तो एन टाइप इसी का हमारे पास निगेटिव से कनेक्टेड हो जाएगा क्योंकि ये कॉमन वायर है, ठीक है। तो हमारे पास निगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा हमारे पास, ये फॉरवर्ड बायसिंग में बिहेव करेगा, फॉरवर्ड बायसिंग। और इसी टाइम एट दिस टाइम क्या होगा हमारे पास, जो डायोड D2 है, D2 डायोड, उसमें जो पी टाइप हमारे पास वो निगेटिव से कनेक्टेड रहेगा और एन टाइप हमारे पास पॉजिटिव से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास, रिवर्स बायसिंग हो जाएगी, रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हमारे पास ऐसा है कुछ कि जो डायोड है हमारे पास D1 हो रहा है फॉरवर्ड बायसिंग में, D2 रिवर्स बायसिंग हो रहा है, तो फर्स्ट हाफ साइकिल में हमारे पास ये कंडीशन हो जाएगी। यहाँ D1 क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ क्या होगा हमारे पास, करंट फ्लो जो होगी फर्स्ट हाफ साइकिल में वो हमारे पास D1 की वजह से होगी और यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं होने की, ठीक है, नोट करंट फ्लो, या बहुत माइन्यूट सी करंट होगी इस पार्ट में डायोड D2 की वजह से। जब हमारे पास अदर हाफ साइकिल आएगा, सेकेंड हाफ साइकिल, अदर हाफ साइकिल, ये वाला पार्ट आएगा जब हमारे पास, तो क्या होगा हमारे पास S1 माइनस होगा और S2 प्लस होगा। मीन्स अब तो ये क्या हो गया, जो डायोड D1 था, D1 डायोड, तो इसमें क्या होगा हमारे पास, पी टाइप जो है वो हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल से ऐड हो जाएगा और जो हमारे पास एन टाइप है वो हमारे पास पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास माइनस हो गया S1, तो S2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्लस हो जाएगा। तो उस टाइम P प्लस से जो कनेक्ट हो जाएगा और N माइनस बन जाएगा। तो जो डायोड D2 होगा हमारा, डायोड D2 वो P कनेक्ट होगा उसका प्लस से, पॉजिटिव टर्मिनल से, और N होगा हमारे पास निगेटिव टर्मिनल से। तो ये जो पार्ट है हमारे पास, ये तो रहेगा हमारे पास रिवर्स बायसिंग में, रिवर्स बायसिंग, और जो ये पार्ट है हमारा, ये रहेगा हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग में, फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगा। तो करंट जो फ्लो होगी हमारे पास इस बार D2 की वजह से होगी, तो यहाँ करंट फ्लो होगी, ये करंट को फ्लो करेगा, करंट फ्लो ईजिली, यहाँ नहीं होगी, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं सर्किट में कि जो हमारे पास S1 अगर P के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव है D1 डायोड के लिए, ठीक है, तो उसी टाइम पे जो डायोड D2 है वो S2 रेस्पेक्ट में क्या है, निगेटिव पे है, P टाइप उसका क्या है, निगेटिव माना जा रहा है हाफ साइकिल के लिए, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है। और इसी टाइम पे क्या हो रहा है हमारे पास, जो डायोड D2 है, ठीक है, वो रिवर्स बायसिंग में है और क्या हो रहा है हमारे पास D1 फॉरवर्ड बायसिंग हो रहा है। तो करंट फ्लो D1 की वजह से यहाँ हो रही थी, ठीक है। जब अदर हाफ साइकिल आ रहा है तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, जो पोलरिटी है वो चेंज हो रही है। तो क्या होगा हमारे पास, इस बार डायोड D2 हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग में है और D1 हमारे पास रिवर्स बायसिंग में है। तो इसका मीन्स है कि जो अगर हम जो हमने इनपुट दिया था सर्किट में, इनपुट, तो वो तो हमारे पास AC सर्किट इस टाइप से था, जो AC सिग्नल दिया था हमने, टाइम के रेस्पेक्ट में वोल्टेज चेंज हो रहे थे। और जब हमें रेक्टिफायर हम अप्लाई कर लेंगे, इस पर डायोड लगा लेंगे दोनों, तो जो हमें सर्किट में मिलेगा वेव, आउटपुट वेव फॉर्म, तो फॉरवर्ड में तो हमारे पास पहला जो पार्ट था उसमें हाफ साइकिल में D1 की वजह से करंट आ रही थी हमारे पास, क्योंकि ये फॉरवर्ड था, ठीक है। और जब अदर हाफ साइकिल आया तो डायोड D2 ने दिया, जो हमारे पास ये आउटपुट था ये हमें D2 की वजह से मिला हुआ। तो ये D1 की वजह से हमारे पास आउटपुट, ये D2 की वजह से आउटपुट, फिर D1 की वजह से मिलेगा आउटपुट, फिर D2 की वजह से मिलेगा आउटपुट। तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे वोल्टेज हैं या करंट है, जो सिग्नल आ रहा है हमारे पास, तो वहाँ क्या हो रहा है हमारे पास कि आउटपुट वेवफॉर्म जो मिल रही है वो हमें कंप्लीट मिल रही है। जो पार्ट पहले हाफ वेव रेक्टिफायर में कट हो गया था रिवर्स बायसिंग की वजह से, वो हमारे पास डायोड D2 की वजह से यहाँ मिलने लगा हमें, ठीक है। अब वो पार्ट कट नहीं हो रहा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कंप्लीट वेव जो है रेक्टिफाई हुई है और DC में फ्लक्चुएशन हमें मिला। तो कहीं अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं और DC में हमें कंप्लीट फ्लक्चुएशन मिल रहा है, तो इसका मीन्स है वहाँ हमें डायोड यूज करना चाहिए 2, और वो क्या होगा हमारे पास फुल वेव हमारे पास रेक्टिफाई हो रही है, इसलिए हमने इसका नाम रखा है फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है, एक कंप्लीट वेव को रेक्टिफाई करने वाली डिवाइस, ठीक। तो जो हमारे पास रेक्टिफायर है उसके बारे में आप ध्यान रखेंगे कि रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जो AC सिग्नल को DC सिग्नल में चेंज कर रही है। और रेक्टिफायर हमारे पास 2 टाइप के थे, फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर। और जो हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर था उसमें हम 1 डायोड का यूज कर रहे थे, और जो हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर है
उसमें हम 2 डायोड का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर का भी यूज कर रहे हैं। डायोड जो हमारे पास हमें ऐड करने हैं, कनेक्ट करने हैं, वो हम हमेशा सेकेंडरी कॉइल पे अप्लाई कर रहे हैं, और प्राइमरी कॉइल में हम क्या काम कर रहे हैं, इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। दोनों की जो आउटपुट वेव फॉर्म है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पेपर में आता है ये। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें जो लगभग सिलेबस था हमारा, ठीक है, वो कंप्लीट सही है। और अब हम क्या काम करेंगे, हम जो CBSE के क्वेश्चन आए हुए हैं अब तक के इलेक्ट्रॉनिक्स से, उन क्वेश्चनों को कल से पढ़ेंगे। ठीक है, उन्हीं के बारे में वीडियो बनाएंगे। तो आज आप रेक्टिफायर के बारे में अच्छे से देख लेंगे।